SS of Standard 8, chapter number 2. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया था. नाउ वी विल स्टडिंग लैंड पॉल्यूशन. Land pollution is not something that is easily visible but in the developing world. Land pollution has become evidence on a large scale. The developed industries and the polluted water from the open drains flow on the ground and slowly pollute the land. The people who run the industries and factories always try to acquire more land than what they require. According to them, they acquire more land for future development. When industries flourish on agriculture land, it surely pollutes it. The industries always dump and solid waste on land. Today, polythene is being used in large scale. Plastic is a non-decomposable substance and pollutes the land. The urban waste material like boxes, plastics, scrap, and chemical substances are dumped on land, farms, etc., and thus pollute the land. Even farmers use chemical fertilizers extensively for more production, and it also play a major role in polluting the land and environment. ओके जैसा लैंड पॉल्यूशन में है, जैसा आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं, किस टाइप से लैंड हॉस्पिटल वेस्ट की वजह से, बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की वजह से लैंड पॉल्यूट हो रही है. यहाँ पर प्लास्टिक की वजह से लैंड पॉल्यूट हो रही है. इस टाइप से जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो अपना ड्रेन सारा फ्लो कर देती है ग्राउंड पर, उसकी वजह से लैंड पॉल्यूट हो रही है ना. इस टाइप से जैसे जैसे हम आगे जो इंडस्ट्रीज़ है वो एग्रीकल्चर एरियाज़ में को पॉल्यूट कर रही है. पॉलीथीन सबसे लार्ज स्केल में पॉल्यूशन प्लास्टिक की वजह से होता है, जहाँ पर यहाँ वहाँ पॉल्यूशन बढ़ता जाता है. और लैंड पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न प्लास्टिक है, क्योंकि ये एक डिकम्पोजेबल सब्सटेंस है जो ख़त्म नहीं होता है ना. और एक और चांस है फार्मर की वजह से. फार्मर जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट और लैंड दोनों पॉल्यूट होते हैं. Nowadays, the water from industries and drain is being used in the fertile lands, and thus the agricultural produce vegetables get polluted. It bond is it gradually the area of fertile land is becoming less, and there is danger of society of crop. Adding to that, the plastic on the land and water from factories destroy the microorganisms, and solid waste material from the industries is also becoming dangerous for the microorganism. These microorganisms make the land fertile, hence the land is slowly become barren. और क्या रीजंस हैं लैंड पॉल्यूशन के? क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, उसके ड्रेन की वजह से फर्टाइल लैंड जो है वो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, जो सीरियल्स वेजिटेबल्स हैं, वो भी पॉल्यूटेड होते हैं उसके वाटर की वजह से. देन उसका रिज़ल्ट क्या होता है? बॉर्न डिजीज़ बन रही है बहुत सारे लोगों को, है ना. और जो क्रॉप्स है वो डेंजरस होती जा रही है ना, उसकी क्योंकि उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है. एडिंग टू द प्लास्टिक ऑन द लैंड एंड वाटर, उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको लैंड को फर्टाइल बनाते हैं. बट इंडस्ट्रीज़ वेस्ट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिनिश हो रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड स्लोली बैरन बनती जा रही है. लैंड पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड. वी शुड यूज़ प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल एज पर आर रिक्वायरमेंट ओनली. अब लैंड पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, पर कैसे, उसके लिए हमको कुछ
नियम बनाने पड़ेंगे या कुछ रिक्वायरमेंट है उसके लिए, जैसे कि प्लास्टिक एंड केमिकल्स जो हैं वो हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करें, हम बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, बात बात पर यूज़ ना करें और यहाँ वहाँ फेंकें नहीं उसको। नो इंडस्ट्रीज़ शुड बी सेट अप ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, है ना। एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पर है वहाँ पर उसके आसपास इंडस्ट्रीज़ को नहीं बनाना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर की लैंड जो वो ख़राब ना हो। वी शुड कंजर्व इन्वायरमेंट, है ना, हमको इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल जो मैन्योर है उसी का यूज़ करना है केमिकल फर्टिलाइज़र के प्लेस पर। ओके। और जो प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट है उसको या तो बर्न कर देना है या फिर रिसाइकल कर देना है। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यू टेक्नोलॉजी वुड बी इंट्रोड्यूस। ड्रिप इरिगेशन मेथड इज़ एडवाइज एज द सेव वाटर एंड प्रिवेंट पॉल्यूशन, है ना। और उसके जगह एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन मेथड जो होती है उसको यूज़ करना चाहिए, जिसके थ्रू वाटर भी सेव होता है और पॉल्यूशन भी रुकता है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा लैंड पॉल्यूशन। नाउ वी विल स्टडी noise pollution. Apart from air and water pollution, noise pollution has increased as well. The noise created from the machines in industries, from vehicles, etc. is very loud. The people of the whole world are always enjoy the festival and celebration. In such celebrations, large loudspeakers, band, etc. are used. DJ is for invited recreation. This creates noise pollution. Noise pollution is also created by playing loud music instrument or bursting noisy firecrackers during victory in any game or election. अब नॉइस पोल्यूशन कैसे होता है वो हम सुन रहे हैं, है ना। कैसे होता है? मशीन और इंडस्ट्रीज़ की आवाज़ से होता है, व्हीकल के नॉइस से होता है ना। जो भी पीपल्स जो हैं वो इन्जॉयमेंट करते हैं और फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा लाउड स्पीकर्स, बैंड्स और डीजे का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन बनता है। विक्ट्री पर, गेम की विक्ट्री पर या इलेक्शन की विक्ट्री पर बस्टिंग क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी होते हैं, लाउड म्यूज़िक प्ले करते हैं, है ना। इसकी वजह से जैसे यहाँ पे पिक्चर बनाया हुआ है, लाउड स्पीकर, एरोप्लेन, ये सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। मैक्सिमम बसेस, ऑटो रिक्शाज एंड ऑटो व्हीलर्स पार्किंग एट appropriate place lend to crowding of vehicle at one place, and the blowing of horn unnecessarily also created noise pollution. क्राउडिंग एरिया जहाँ पर होता है वहाँ पर बस, रिक्शाज, टू व्हीलर्स वगैरह होते हैं जो पार्किंग कर दी जाती है, जिसके कारण भी हॉर्न की वजह से ब्लोइंग, ऑलवेज हॉर्न ब्लो करते रहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन के क्या हो सकता है, उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? नॉइज़ पोल्यूशन से डेफनेस आ जाती है और हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है ना। पीपल बिकम्स मोर इरिटेट, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है और इसका बहुत ज़्यादा नेचर पे भी बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। सर्टेन इंसेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डाई, है ना। जो ऑर्गेनिज्म जो हमको पॉल्यूशन प्रिवेंट करते हैं, जो लैंड प्रिवेंट करते हैं, वो भी डाई हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कितनी जगह नेसेसरी जहाँ पर होता है वहाँ पर बोर्ड लगे हुए रहते हैं, नो हॉर्न, साइलेंस प्लीज़, है ना। स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, उसके बाहर ये सारे बोर्ड्स लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है नॉइज़ पोल्यूशन का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन हिमसेल्फ understand about it. We should not play music instruments are loud during celebration or special occasion. We should not burst firecracker. Vehicle should be sent for service at proper interval. The rules regarding PUC must be made strict.
Population increases must be controlled. Noise should be controlled by drives, afforestation near industries to reduce the noise coming out from vehicles. Trees should be planted on both sides of roads. The roads should be broad enough. If there is the problem of excessive traffic, the path should be made one way. The need of the hours is to understand, save ourselves from pollution. अगर हम ये सारे ही बातें सिटीजन्स जो है वो खुद से अंडरस्टैंड करेंगे कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत लाउड नहीं चलाना है सेलिब्रेशन में, फायर क्रैकर्स, बहुत बड़े बड़े फायर क्रैकर्स नहीं बजाना है, व्हीकल्स को खुद से करना है कि बहुत ज़्यादा हॉर्न ब्लो नहीं करें, और प्रॉपरली PUC चेक कराते रहना है व्हीकल्स की ताकि पॉल्यूशन से बच सकें। फॉरेस्टेशन करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वहाँ पर फॉरेस्ट लगाना चाहिए, बहुत सारे ट्रीज़ लगाना चाहिए जिससे उसकी नॉइज़ कम हो जाती है और एब्जॉर्व कर लेते हैं। ट्रीज़ जो है वो नॉइज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं, इसीलिए रोड के दो साइड प्लांटेशन होना चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं हो। रोड शुड बी ब्रॉड इनफ, है ना, बहुत ज़्यादा रोड चौड़े होंगे तो उससे ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा, और ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा तो हॉर्न्स ब्लो नहीं करेंगे, है ना। इस टाइप से हम नॉइज़ पोल्यूशन को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एवरीबडी इज़ अवेयर दैट वाटर इज़ वैल्यूएबल, है ना, सभी को मालूम है कि वाटर इज़ वैल्यूएबल. Still, while purchasing mineral water, we do not understand the importance of it. The question is not only of water. Gandhiji had said that water, land and forest are universal source. Everybody has equal right on it. It is a moral sin to make it a commodity for sale. Among the man-made problems, water pollution holds the highest priority. We have to find an answer to it, and this responsibility has to be shared equally by everybody by creating awareness. It is a group, team work and responsibility of all. Today, every person has to understand her own responsibility and has to find various measures to make our environment clean and healthy, है ना। अब इसमें देखिए, वाटर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये हम सभी को मालूम है, लेकिन जब हम मिनरल वाटर परचेस करते हैं तो हम इसका इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि वाटर, लैंड और फॉरेस्ट ये यूनिवर्सल सोर्सेज हैं, इस पर सभी का इक्वली राइट होता है ना। इसके लिए ऐसा नहीं कि भाई कोई जिसके पास पैसा है वो मिनरल वाटर परचेस कर लेगा और जिसके पास पैसा नहीं है उसको पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करना पड़ेगा। इसके लिए ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और ग्रुप्स ऑफ टीम्स बनाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमको सभी को ये इन्वायरमेंट क्लीन और हेल्दी बना के रखना है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा लेसन फिनिश होता है। इसमें बहुत सारे हम लोगोज वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे सेव द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट विल सेव अस, है ना। इस टाइप के बहुत सारे लोगोज आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप बना सकते हैं, स्लोगन्स जो सोशल अवेयरनेस के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। नॉर्मल स्कूल जब स्टार्ट होती है तो तब हम रैलीज़ वगैरह निकालते हैं, सेव वाटर, है ना, सेव लाइफ। इस टाइप के स्लोगन्स आपको रेडी करने हैं एक्टिविटी के अंदर और प्रोजेक्ट बुक में। ओके, और लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन चारों पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट, पॉल्यूशन कैसे होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है ना। ये तीनों पॉइंट्स हर एक पॉल्यूशन के आपको लिखना है। सो दिस लेसन आर कंप्लीटेड हियर, है ना। Now we will meet on next lesson. Bye.